द प्रोसीडियर, ठीक है। यू हैव टू गो इन विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ठीक है। सो इट्स अ पोर्टल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बहुत पहले भी मैंने जिन लोगों ने पूछा था उन लोगों को मैंने बताया था कुछ देना पड़ेगा। देयर शुड बी समथिंग रिटन विल बी गिवन टू यू दैट ड्यू टू दिस रीजन माय योर लोन वी कैन नॉट गिव। Watch your six. गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज आकाश रॉय, वेलकम यू ऑल अगेन इन सेल्वित अली चैनल। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। जी हाँ, आप लोग का बहुत लोगों का डाउट रहता है कि IMCT हो गया, अभी आप लोग कॉलेज जाने वाले हो, तो एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, किस वेबसाइट में जाना सही है, कहाँ से देखना है, कितना EMI पड़ेगा, ये सब, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या क्या सीन है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक छोटा सा वीडियो में, जो कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया था हम लोगों का कोचिंग का बैच का। आई यूज़ टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। सो उसी का पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, किसी तो मैंने YouTube से देखा था कि दिस वाज द प्रोसीडियर, ठीक है। यू हैव टू गो इन विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ठीक है। सो इट्स अ पोर्टल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बहुत पहले भी मैंने जिन लोगों ने पूछा था उन लोगों को मैंने बताया था विद्या लक्ष्मी पोर्टल। यू विल सर्च लाइक दिस एंड दिस हियर द पोर्टल ओपन्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे यही मेन गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इस पोर्टल का जो मेन चीज है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इस पोर्टल में अगर तुम अप्लाई करते हो, ठीक है, यू कैन अप्लाई अप टू थ्री बैंक्स एंड सेंट्रली, एवरीथिंग सेंट्रली, ठीक है। तुम किसको अप्लाई कर रहे हो, कौन से बैंक को अप्लाई कर रहे हो, सब गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा। 3 बैंक तुम अप्लाई कर सकते हो, 3 बैंक्स ओनली, 3 ब्रांचेस पे, ठीक है। तो उसके बाद तुम इस पे एक रिसिप्ट जनरेट होगा, तुम जाओगे उस रिसिप्ट को लेके बैंक पे कि सर मैंने अप्लाई किया था आपके बैंक पे लोन के लिए, काइंडली रिव्यू। तो वो रिव्यू करके तुम्हें देगा। अगर तुम्हारा लोन किसी वजह से वो कैंसिल करता है, मतलब सैंक्शन नहीं करता है, तब उसको रिटर्न कुछ देना पड़ेगा। देयर शुड बी समथिंग रिटर्न विल बी गिवन टू यू दैट ड्यू टू दिस रीजन माय योर लोन वी कैन नॉट गिव। तो जनरली बैंक वो रिस्क नहीं लेता क्योंकि अभी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कर दिया है, क्योंकि ये सब में बहुत कुछ हुआ था पहले। तो इसलिए तो मेरा प्रोसेस दिखा देता हूँ, मेरा अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ तो क्या हुआ था मेरा, ठीक है। इधर मेरा रजिस्टर्ड है ऑलमोस्ट, लेट मी लॉग इन। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें रजिस्टर सॉरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। एक सेकंड पहले से दिखा देते हैं, बहुत बच्चे नए आए हैं, एक सेकंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद्या लक्ष्मी पोर्टल गो थ्रू रजिस्टर, ठीक है। अभी देखो, इफ यू विश टू अवेल सब्सिडी रिलेटेड टू एजुकेशन लोन स्कीम देन प्लीज ट्राई थ्रू, ठीक है, दिस www.jansamarth.in। इसमें भी सब्सिडी मिल रहा है, जो कि जनरल EWS कुछ कास्ट रिलेटेड है, दे कैन अवेल सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन। मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, उसको रिबेट मिलता है तुम्हें, मतलब इतना तुम्हें 1 महीना देना नहीं पड़ता, कुछ ऐसा मिलता है, बैंक तुम्हें बता देता है। अगेन ऑल्सो यू कैन चेक थ्रू दिस वेबसाइट, ठीक है। इसको देखना नहीं है, तुम पहले इधर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, ठीक है। तब जाके तुमको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। तब तुम्हें जाना है लॉगिन पे, स्टूडेंट लॉगिन पे। यहाँ पे लॉगिन करके स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। ये देखो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है इधर, तो लेट मी एंटर माय डिटेल्स, ठीक है। ये देखो मेरा लॉगिन हो गया। हाँ, सो दिस इज माय पेज। हियर लोन एप्लीकेशन फॉर्म आता है तुम्हारा, इधर तुम्हारा सारे डिटेल जैसे मैंने फिल किया है ऐसे डालना होता है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही डालना होगा तुम्हें, जैसे जैसे देखो मैंने 4 lakhs का दिया था, ठीक है, 10,000 सनराइज एंड ट्रैवल, दैट्स ऑल आई गिव। और रिपे प्रोपोज मैंने 80 इंस्टॉलमेंट में किया था, 5,000 अराउंड, ठीक है। तो तुम कितने में कितना प्रोपोज कर रहे हो वो भी डाल सकते हो तुम, ठीक है। हाउ मच यू वांट टू गिव पर मंथ वो भी डाल सकते हो, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, ठीक है। तो देखो इधर मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ता है, प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, ठीक है, ये भी डालना पड़ता है तुम्हें। तुम जब एडमिशन ऑफ द कोर्स का प्रूफ क्या रहता है, तुम्हारा बॉनफाइड सर्टिफिकेट, BONFID, ठीक है, बॉनेफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको।
जैसे ही तुम इंस्टीट्यूट जाओगे या इंस्टीट्यूट जाने से पहले अच्छे इंस्टीट्यूट को अच्छे इंस्टीट्यूट दे देते हैं पहले ही, ask for them that sir, I am applying for the loan, can you please provide me the bona fide certificate for that, they will give you. ठीक है, तो मेरा ये टीएस रहमान से इशू किया था, आई विल जस्ट शो टू यू। ये देखो टीएस रहमान से दिया था, whomsoever it may concern that certified that Akash Roy has been selected from 1 year diploma in nautical science residential course applied to Directorate General of Shipping Ministry, and उसमें तुम्हारा फीस ब्रेकअप लिखा होना चाहिए of giving that yes, these are the fees breakup of our college and student is really applied for the institution. ठीक है, so this was what is issued by T.S. Rahman to me, same like Anglo will issue to you, same like you know that. So this was issued by T.S. Rahman to me, where my name, what I am doing, which batch number, which time, and what are the course structure, principal stamp, sign, signature, everything. This is issued by the college. Okay, तुम्हारा college ही तुम्हें ये सब देगा, and you should tell your college, sir, I was going for the loan, so please kindly issue my bona fide certificate. They will give you. ठीक है, ये पूछना पड़ता है तभी जाके मिलता है, वरना नॉर्मली नहीं देता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीडियर हो गया। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम्हारे फर्स्ट अप्लाई करने से पहले, वो दिखा देता हूं मैं तुम्हें, जस्ट अ सेकेंड। तुमको चाहिए तुम्हारा मार्कशीट, लेटेस्ट मार्कशीट, एंड तुम्हारा एडमिशन का प्रूफ। ठीक है, फिर तुम्हारे इधर गाइडलाइंस भी लिखा हुआ है कि क्या क्या करना पड़ता है, प्लीज केयरफुली सबमिट, ये सब जो भी है ये पढ़ के आराम से देखो। प्लीज रिस्पॉन्ड टू बैंक क्वेरीज, बैंक तुम्हें 15 दिन में लोन अप्रूव करेगा अकॉर्डिंग टू दिस, एंड 30 डेज फॉर 7.5 के लाख के ऊपर हुआ तो 30 डेज तक लग सकता है, दैट इज रिटन हियर। बैंक क्वेरीज को तुम्हारा रिस्पॉन्स करना है, मतलब बैंक अगर तुम्हें अप्रोच किया तो यू शुड रिस्पॉन्ड देम विद इन 15 डेज, अदरवाइज इट विल बी कैंसिल। अभी तुम्हें दिखाते हैं और एक चीज, लोन एप्लीकेशन फॉर्म इधर सब फिल करने के बाद, ठीक है, ये सब तुमने फिल कर दिया, उसके बाद आ जाते हैं सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन। ठीक है, इधर तुम्हारे पास इंडिया में जितना भी बैंक है और जो भी एजुकेशन लोन देता है सबका डिटेल्स है यहाँ पे, विच बैंक यू वांट, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 137 बैंकों का लिस्ट है इधर। ठीक है, यू जस्ट गो टू ब्रांच लोकेटर, ब्रांच लोकेट करो, तुम्हारे पास घर के पास 3 बैंक सिलेक्ट करो, अप्लाई कर दो, वेरी इजी। सर्च भाई तुम्हें यहाँ पे कर सकते हो इंडिया, फिर ऑल पे कर दो, किस पे चाहिए तुम्हारा, मोस्टली प्रोफेशनल कोर्स करते हैं हम लोग, और फीस सिलेक्ट कर दो 4 लाख 7.5 लाख। ठीक है, सर्च करो, उस हिसाब से ये लोग दिखा देगा which all banks you can apply. See, there are a lot of banks which you can apply. Bank of India, you see, this is what I have got. BOI Star Education Loan Scheme already applied. You see, here it's there. What is saying? So this way you will go for bank loans. You can search and apply. ठीक है, अप्लाई दबाने के बाद मेरा इधर आएगा ऑलरेडी डिसबर्स्ड, तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हारा और डिटेल्स मांगेगा, देन यू कैन सबमिट दैट। एप्लीकेशन स्टेटस इधर शो करेगा। सी, आई हैव गिवन 4 लोन दिया है मैंने। ठीक है, दो लोन के लिए अप्लाई किया था मैंने, लाइक यू सी हियर I have applied for 2. First is Punjab National Bank and second is Bank of India. You see my loan application date, it's disbursed, means loan is given to me. I applied for 4 lakh, I got 3,64,000. What they denied our uniform fees, uniform charge which is written there, 25,000. They didn't give disburse it. According to them, they do not give the कौन सा मार्कशीट, 12th वाला मार्कशीट ऑब्वियसली। ठीक है, तो इधर दिखाता है कि तुम्हारा कितने कर सकते हो तुम, 3। ठीक है, 3 बैंक पे कर सकते हो, जो भी देगा तो अच्छा ही है ना। और मैंने इस पे भी किया था, ये टाइम लगा रहा था तो मैंने क्लोज करवा दिया उसको बोल के। ठीक है, तो ये होता है मेन प्रोसेस। ठीक है,